नमस्ते कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू हीलिंग लाइफ वे हीलिंग मीट्स इंट्यूशन। जहां आपकी हीलिंग मेरे इंट्यूशन से मिलती है, यहाँ से सिर्फ ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ही होता है। हम कर रहे हैं 22 टिल द 28 ऑफ फरवरी के लिए रीडिंग। कैसी रही कि एनर्जीज, क्या कह रहे हैं कार्ड्स, लेट अस सी, लेट अस फाइंड आउट। इसके अलावा अगर अपने लिए हीलिंग स्लॉट्स की बुकिंग करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। और अगर ये जानना चाहते हैं कि मैंने लंदन में क्या किया, तो थोड़ा बहुत व्लॉगिंग किया है इस बार, जस्ट ऐसे ही। सो अगर आप देखना चाहते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपको मेरे यूट्यूब पे एंड फेसबुक पे, इंस्टा पे मिल जाएगी। ठीक है, अगेन सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगी। एंड लेट अस सी, लेट अस फाइंड आउट। सो आपके मन में जो भी सवाल हो, आपके जॉब, करियर, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस, बिजनेस एक्सेट्रा को लेकर के, उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके आज की ये रीडिंग को फॉलो करें। आज की रीडिंग में हम बात करने वाले हैं आपके रोमांस के लिए, आपकी लव लाइफ को लेकर के भी। और रीडिंग में हम बात करेंगे फॉर सिंगल्स एज वेल एज फॉर कमिटेड पीपल। ओके, सो सबके लिए होने वाली है आज की रीडिंग। सबसे जो फर्स्ट एनर्जी मेरे पास में आ रही है वो आ रही है और हमें ये कह रही है कि ये जो एंटायर वीक है, आपको आप एक नए रास्ते पर जा सकते हैं, नए डायरेक्शन में जा सकते हैं। समथिंग ऑफ योर लाइकिंग, कुछ आपको चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं, कुछ आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं, कुछ आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। समथिंग एडवेंचरस, समथिंग जो शायद आपने सोचा था, या समथिंग शायद आपने जो बिल्कुल नहीं सोचा था। तो कुछ ऐसा ये वीक हो रहा है आपके सामने। समवेयर ये एक एनर्जेटिक सिचुएशन रहेगी। हो सकता है कि आप बाहर ट्रैवल करें, बाहर अब्रॉड जाएं, या मे बी वर्क रिलेटेड ट्रैवल करें। मे बी आप किसी नए पर्सन से मिले, कोई नई एनर्जी से मिले, किसी नए लोगों से मिले, जिनके साथ में आपका कोलैबोरेशन हो, जिनके साथ में आपका टीम वर्क हो, जिनके साथ में आपके अच्छे रिलेशनशिप बने। तो समवेयर ऐसी एनर्जी दिख रही है। मे बी आप उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, उस अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे थे। तो ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। आप बहुत फास्ट नहीं जाएंगे। अगर भी आप जा रहे हैं तो आप बहुत फास्ट नहीं जाएंगे, आप शांति से जाएंगे। आप चीज़ों को संभाल कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आप ध्यान से जाएंगे, आप फोकस होकर के जाएंगे, आप बेबी स्टेप्स लेकर के जाएंगे। तो समवेयर ये एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, समवेयर ये एक नया चांस आ रहा है आपके सामने। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है। आई ऑल्सो फील कि आपकी लाइफ में इस वीक में आप कुछ एंजॉय कर सकते हैं। मे बी मैरिज, और मे बी एनिवर्सरीज, और मे बी किसी और की मैरिज, या फ्रेंड्स को मिल सकते हैं, परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, मे बी ट्रैवल कर सकते हैं, मे बी वेकेशंस वगैरह पे जा सकते हैं। इंटरनेशनल हो सकता है, दैट कैन बी एट योर प्लेस एज वेल। सो ज़रूरी नहीं कहीं बाहर जा रहे हैं, बट समवेयर यू आर एन्जॉइंग। आई फील कि ये वक्त आपको एनर्जाइज करने के लिए आया है। अगर ब्लॉकेजेस हैं अब तक आपके रिलेशनशिप में, आपकी लाइफ में, करियर में, आपके किसी भी जोन में, इनफैक्ट इवन इन हेल्थ में भी अगर इश्यूज चल रहे थे या प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो दिस इज़ द पीरियड। आप बहुत अच्छे से रहेंगे, आप खुल करके जिएंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, एंड यू विल वांट टू लिव कि हाँ मुझे अच्छे से रहना है। यू विल वेयर योर फेवरेट कलर्स, यू विल वेयर योर फेवरेट क्लोथ्स। नहीं पहन रहे तो ज़रूर से पहनिएगा। दैट इज़ माई पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम यर। सो wear whatever you want, your good clothes, your beautiful clothes, and colorful clothes as well. ठीक है। सो नाउ व्हाट आई सी कि आप किसी की हेल्प भी कर सकते हैं, एंड आई सी ब्लेसिंग्स अराउंड द कॉर्नर एज वेल। ओके, सो आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं। कोलैबोरेशन मैंने ऑलरेडी बोल दिया। कोई आपको एडवाइस दे सकता है, आप किसी की एडवाइस लेंगे, वन पॉइंट देंगे, अनदर पॉइंट। आई आई ऑल्सो फील कि ये टाइम पर है ना, आप बहुत मेच्योर्ड बिहेव करने वाले हैं। यू विल हैव अ वेरी अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप विथ योर सेल्फ फर्स्ट, विथ सिचुएशंस इन योर लाइफ सेकेंड। ओके, आई ऑल्सो फील कि आपका जो इनोसेंट साइड है, आपका जो पॉजिटिव साइड है, आपका जो अपब्रिंगिंग है, आपका जो टैलेंट है, आपका जो इनबिल्ड जो आपको बनाता है वो बाहर आएगा।
आई ऑल्सो फील कि देर इज़ समवन जिसको आपकी मदद की ज़रूरत है। ये ज़रूरी नहीं है बहुत बड़ी मदद हो या पैसे की ही मदद हो, ये मदद कैसी भी हो सकती है। इट कैन बी एनिमल, इट कैन बी सम बर्ड, और किसी ऐसी चीज़ या किसी ऐसी एनर्जी, मतलब किसी ऐसी सोल को आप हेल्प कर रहे हैं जो कि वल्नरेबल है। पर ये ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, ये कोई भी पर्सन हो सकता है, ये जानवर भी हो सकता है। तो समवेयर मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है। ओके, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, इफ़ यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम योर हाईएस्ट एंड ट्रू सेल्फ, ब्लेसिंग्स बहुत जल्दी आएंगे आपके पास में, और जो रुके हुए काम थे ना वो आपके बनेंगे। ठीक है, ये वीक एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप जो भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एन्जॉय कर रहे हैं, पॉजिटिव रह रहे हैं, आप दान पुण्य कर रहे हैं, ठीक है, आप जो भी कर रहे हैं उसको सोच समझ करके करिएगा, उसको पॉजिटिव तरीके से करिएगा, उसको अच्छा बन करके करिएगा, बट उसका ढिंढोरा नहीं पीटना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है आपके लिए। साथ ही नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आप किन से कोलैब कर रहे हैं, आप किन से मिल रहे हैं, आपकी तरफ क्या आपकी तरफ क्या क्या ऑफ़र्स आ रही हैं, इन चीज़ों के बारे में भी इस वक्त आपको साइलेंस मेंटेन करना है, नई बात करनी है लोगों के साथ में। आई ऑल्सो फील कि मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी कह रही है कि भाई शांति से आगे बढ़ो, बहुत सारी चीज़ों का केओस नहीं मचाना है। साथ ही कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी भी अगर आ रही है तो ठीक है, उसको don't lose yourself, don't lose your self control, don't lose yourself into the process. Okay, आ रहा है आने दीजिए, अपना काम करिए, अपनी ऑनेस्टी को मेंटेन रखिए, अपनी बुद्धि को मेंटेन रखिए, किसी भी चीज़ को लेकर के ओवर एक्टिव नहीं होना है, ओवर रिएक्टिव नहीं होना है। ये यहाँ पर मुझे दिख रही है कुछ जगह पर, एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जो भी चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है, जिस भी चीज़ की तरफ आप जा रहे हैं इस वीक में, बहुत ज़रूरी है मोमेंट टू मोमेंट, यानी शांति से जाना है। सब भागा दौड़ी करके नहीं पहुंच सकते हैं, बिकॉज हमको आगे का रास्ता नहीं मालूम, हमको आगे का डायरेक्शन नहीं मालूम है। तो शांति का अनुभव करना है। जैसे भी हम अपनी लाइफ में कुछ नया भी पा रहे हैं तो एकदम से उसको यू विल हैव टू बैलेंस योर सेल्फ। ओके, अगर काम धीरे हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है ओह कल तो इतना सारा हो गया था, आज तो कुछ भी नहीं हुआ है, इट्स ओके, रिलैक्स। ठीक है, मोमेंट टू मोमेंट अगेन शांति से होगा, जो भी होगा काम से होगा, शांति से, सुकून से, बैलेंस। अगेन आई एम टेलिंग साइलेंस इज़ नीडेड, बहुत ज़रूरी है। और ये साइलेंस दो एनर्जीज़ के बारे में बात कर रहा है। एक कि आपको क्या क्या ऑफर्स मिल रही हैं, आप क्या क्या कर रहे हो, आप क्या क्या पा रहे हो, उसका ढिंढोरा नहीं पीटना है। एंड जस्ट इन केस अपने मुंह मियाँ मिट्ठू भी नहीं बनना है, मतलब अपनी तारीफ़ करते घूम रहे हैं हम। जेलसी हो सकती है, लोगों को इरिटेशन हो सकता है। पीपल आर देयर टू हेल्प यू, बट वेट अंटिल द टाइम इज़ देयर। अगर आपको कोई नया ऑफ़र आ गया है, अपॉर्चुनिटी आ गई है, अभी भी नहीं बात करनी है लोगों को, उसको सही मौके पर आने दीजिए। अनटिल एंड अनलेस आपको लग रहा है कि हाँ अब आई एम वेरी क्लोज टू वट एवर आई एम गेटिंग, तभी आप उसको बात करिए। ज़रूरत है तो बात करिए, नहीं है तो कीप इट क्वाइट। ठीक है, साइलेंस एक और चीज़ बता रहा है मुझे, जो कि अननेसेसरी केओस और ड्रामा से भी दूर रखना है आपको। ये टाइम पर आपको बहुत हद तक अपने अंदर कंटेनमेंट की ज़रूरत है, अपने अंदर बैलेंस की ज़रूरत है, अपनी सिचुएशंस को समझने की ज़रूरत है, अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। बाकी अच्छा है, स्ट्रेस ज़्यादा ऐसा नहीं है कि वो गॉड पता नहीं क्या हो जाएगा, नहीं, थोड़ा बहुत है बट ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। हेल्थ में मुझे ठीक लग रही है, हेल्थ में कोई ज़्यादा इशू नहीं लग रहा है, मुझे खुशी ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों के लिए फील हो रही है एनर्जी वाइज। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी जो कि सिंगल्स हैं। सो सिंगल्स 24, क्योंकि हम इतने ही दिन की रीडिंग कर रहे हैं ना, 1 वीक की रीडिंग कर रहे हैं। सो 24 का दिन थोड़ा सा आपको ध्यान में रखने वाला दिन है। 24 कैन बी अ लिटिल बिट ट्रिकी, थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके,
अब आपकी जो एनर्जी आ रही है सिंगल्स, सो आपको एक बहुत ही कंफर्टेबल और कंपैटिबल रिलेशनशिप चाहिए, अच्छा पर्सन चाहिए, अच्छी चीज़ें चाहिए। आप दिल से कनेक्ट होना चाहते हैं। जस्ट ऊपर छल्ले से शादी कर ली, मैरिज कर लिया, रिलेशनशिप पाल लिया, ऐसा नहीं चाहते हैं। आपको चाहिए कि मुझे अच्छा पर्सन मिले, अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, जिसको आप एक्चुअली ढूंढने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जस्ट टिप ऑफ एडवाइस कि आप अपने एरिया से थोड़ा बाहर जाइए, थोड़ा दूसरों को ढूंढने के लिए अपनी जगह से बाहर जाइए, अपने कंफर्ट लेवल से बाहर जाइए। हो सकता है कि आप इस बार ट्रैवल भी करें, तो ट्रैवलिंग की एनर्जी दोनों साइड्स में आ रही है। ओके, सो ट्रैवल भी कर रहे हैं आप, बाहर भी जा रहे हैं, आप लोगों से भी मिल रहे हैं, आपके कुछ इंट्रैक्शंस भी हो रहे हैं, आप लोगों के साथ में जुड़ भी रहे हैं, मुझे यहाँ पर ये लग रहा है। बट एकदम तुरंत सामने वाला आपकी लाइकिंग का हो, थोड़ा सा मुश्किल है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको सामने वाला पसंद, आप सामने वाले को पसंद आ जाओ, ये ज़्यादा मुझे दिख रहा है, रादर देन सामने वाला आपको पसंद आए। क्योंकि आपको जो चाहिए वो आपको ही पता है मुझे क्या चाहिए, तो सामने वाला 100% आपकी लेवल पर नहीं हो सकता है। समवेयर सामने वाले के तौर तरीके, उनका खाना पीना, पहनना ओढ़ना से लेकर के उनके थॉट्स, अभी खाना पीना तो इतना अपन नहीं मानते, बट थॉट्स इम्पॉर्टेंट है। उनकी सोच, उनकी समझ, उनकी अपब्रिंगिंग, उनका बैकग्राउंड, फैमिली, ये वो। तो कुछ जगह पर आपको चीज़ें आपके मनपसंद की नहीं मिलेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। बट द गुड न्यूज़ इज़ कि थिंग्स विल वर्क आउट। तो ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर ही आप स्टक हो, अभी नहीं। अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को मिल रहे हैं और चीज़ें नहीं बैठ रही हैं, डजेंट मैटर, फ्यूचर में बैठेगी। बिकॉज ये एनर्जी कह रही है कि कहीं ना कहीं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक कुछ आपके फेवर में काम हो जाएगा, चाहे स्टार्टिंग में हो कि ना हो, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक आपके फेवर में कुछ ना कुछ काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं वो लोग जो कि एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं। तो आप लोगों के लिए यू आर अगेन 24th इज़ द डेट, थोड़ा सा संभालना। तो यू वॉन्ट टू हैव रिलेशनशिप, प्यार मोहब्बत, एंड यू वॉन्ट टू हैव दैट लवी डवी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, ओपननेस, सोल कनेक्शंस, और अच्छी अच्छी बातें आप अपने पार्टनर के साथ शेयर करना चाहते हैं, उनके साथ जीना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, शायद ट्रैवल भी करना चाहते हैं, आप उनको बाहर लेके जाना चाहते हैं। अगर आप देखिए, अभी दो चीज़ है यहाँ पर। आप जो चाहते हैं, अगर आपका पार्टनर वो नहीं दे रहा है, बिकॉज यहाँ पर चांसेस उनके तरफ से कम मुझे दिख रहे हैं, तो आपको है ना थोड़ा सा डिस्टेंस चाहिए इस रिलेशनशिप में, ठीक है। आप उनसे दूर जाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज उनका बिहेवियर थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। मूड नहीं है, मन नहीं है, इच्छा नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, सर दर्द हो रहा है, या ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है, तो ऐसी चीज़ें यहाँ से इनकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है दैट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग यू दिस वेरी मोमेंट। दैट टाइम यू विल चूज़ पीस, यू विल लीव देम कि चलो ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड। आप बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे, आप बहुत प्यार से बिहेव करेंगे उनके साथ में, ठीक है। अब ये पार्टनर का थोड़ा सा बिहेवियर ऑफ रह सकता है, मे बी दे जस्ट नीड स्पेस। हो सकता है इफ़ दे वर्किंग, या कोई और बच्चे हैं घर में, या कोई और सिचुएशन है, तो ओवर स्ट्रेस्ड हो सकते हैं ये पर्सन, जिसकी वजह से दे डोंट नो हाउ टू टॉक, और मे बी दे जस्ट नीड स्पेस, दे जस्ट नीड टाइम कि मुझे बस शांति चाहिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मे बी अ गुड स्लीप कैन हेल्प, यू नो, गुड फूड कैन हेल्प, तो उनको स्पेस चाहिए, ओके। अभी जो भी है रिलेशनशिप में, मे बी आपके पार्टनर थोड़ा सा डिटैच्ड फील करेंगे खुद से, बट थिंग्स विल वर्क आउट। तो दिस इज़ द गुड न्यूज़। तो कुछ भी ऐसा ख़राब नहीं हो रहा है, मे बी सम स्पेस इज़ नीडेड उनको, आपके पार्टनर को, बट थिंग्स विल वर्क आउट। तो अच्छे से हो जाएगा सब कुछ, एंड यू आर देयर टू मेक इट वर्क। जस्ट इन केस इफ़ इट्स नॉट वर्किंग, आप पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं, आप, और आपके एफर्ट्स पे आपके पार्टनर भी एफर्ट्स लगाएंगे, तो समवेयर उनको ये रियलाइजेशन भी हो जाएगा कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो चलो थोड़ा सा मैं भी अपनी साइड से कर लूँ, तो थिंग्स विल वर्क आउट इन द एंड। तो ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं, थोड़ा सा मेंटली इरिटेशन वाला टाइम आ सकता है आप लोगों के बीच में, बट बाकी सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है।
सो आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी एंड आई होप दिस इज़ हेल्पफुल। और अगर अब तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करिएगा। हम मिलते हैं अगली रीडिंग में। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।